नमस्कार। आइए हम आपको दिखाते हैं ये मार वाला चावल कैसे बनाया जाता है। हम लोग जनरली कुकर में, प्रेशर कुकर में चावल बना लेते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में जो बनाते हैं तो वो चावल सिद्ध नहीं होता। होता क्या है कि प्रेशर का मतलब होता है दबाव, यानी उसको दबाव डाल के जल्दी जल्दी उसको सिद्ध कर दिया जाता है, लेकिन वो हमारे बॉडी में सूट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये मार वाला चावल देखिए, एक ये पतीली इसको बोलते हैं शायद, और पतीली में आधा से थोड़ा ज्यादा पानी दे दिए हैं, इसको गैस पर जला चढ़ा दिए हैं। अब ये खोलने लगेगा तब इसमें हम चावल डालेंगे। तो ये आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि बहुत जगह होता ये है कि महिलाएं भी अब काम करने लगी है, और जिस घर में महिला काम पर जाती है उस घर में मेरे जैसे पति को ही खाना बनाना पड़ता है। तो आप प्रेशर कुकर में जो खाना बनाएंगे और खाएंगे तो पेट में गैस बनेगा, इधर होगा उधर होगा। इसलिए पतीली का जो चावल होता है वो जो आप बना के खाते हैं तो कभी गैस बनेगा ही नहीं, निश्चित रूप से ध्यान रखिए, कभी गैस नहीं बनेगा। और पहले जमाने में आप देखते थे कि मार जो होता है, यानी मार किसको बोलते हैं, चावल बनने के बाद जो पानी का अवशेष इसमें बच जाता है उसको हम निकालते हैं। चावल में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसी मार में घुल जाता है, उसको हम फेंक देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उसको तो फेंकते ही हैं। पहले जमाने में गरीब घर में बच्चे जिसके यहाँ खाने पीने का अच्छा व्यवस्था नहीं होता था, इसी मार को पी के पहलवान बन जाता था जी। और आज हम उसको फेंक देते हैं। तो फेंकना तो है हमको, मार पीने का ये नहीं है। थोड़ा सर्दी होता है, ठंडा के समय में मार नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसमें चावल में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो उसी मार में बह जाता है, उसी मार के माध्यम से वो बह जाता है, उसको हम फेंक देते हैं। तो उसको तो फेंक देते हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन पहले हम ये मार वाला चावल बना कैसे सकते हैं, इसको बनाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन बहुत टेढ़ी खीर भी नहीं है, हम सीख के बना सकते हैं। बहुत सी लड़कियों की शादी तो इसलिए नहीं होती है कि उसके घर में खाना बनाने नहीं आता है। बहुत से घर में महिला पुरुष में इसलिए झगड़ा होता है कि उसके घर में पत्नी को खाना बनाने नहीं आता है, पति को बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए और वो बना के नहीं देती है, तो मारा पीटी होता होते तलाक तक पहुंच जाता है। बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं होती है क्योंकि उसको खाना बनाने नहीं आता है। देखते हैं हमारे एक मित्र है, वो कैस्त जाति से है, तो वो कई लड़कियों को छांट दिया इसलिए कि उस लड़की को मीट बनाने नहीं आता है। इसलिए सभी विद्या से पारंगत होना चाहिए, हमको खाना बनाने आना चाहिए। जब घर की महिलाएं घर से बाहर जाती है तो पुरुष, और सबसे बड़ा टेक्निक है पति पत्नी में अच्छा संबंध हो, इसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है आपको पता? आप कितना भी करोड़पति हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जब घर में आते हैं ना और पत्नी से जब आप बात करते हैं तो आपको लगता है कि किसी बड़े रिलायंस कंपनी से बड़े डायरेक्टर से ही बात हो रही है। तो उसको खुश रखने के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप उसको बढ़िया बढ़िया खाना बना के महीना में 2 दिन खिला देते हैं तो वो हमेशा खुश रहती है। तो देखिए हम क्या किए, ये चावल बनाने के लिए मार वाला चावल पतीली में इसमें पानी दिए हैं, ये खोलने लगा है, और खोलने लगा है तो इसमें हम चावल डालेंगे, और चावल जैसे ही डालेंगे तो ये बनेगा। चलिए हम फिर से दिखाते हैं आपको जी। देखिए तो हम क्या किए हैं, अब ये पानी खोलने लगा है, ये चावल के लिए जो हम पानी डाले थे ये अब खोलने लग गया है। और हम इससे पहले जितना अपने खाना है, और एक गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी चावल उनके लिए थोड़ा दिए हैं कि यदि नहीं आए तो अपने खा लेंगे, और आ गए तो इसी में दोनों आदमी को एडजस्ट हो जाएगा। तो उतना चावल धो लिए, पानी अब खोल रहा है, इसमें अब हम चावल लगा दिए। लेकिन लगाते समय सावधानी ये रखनी है कि हाथ को थोड़ा ऊपर हटा के रखना है, नहीं तो पानी इसमें उड़ता है, और उड़ के हाथ पक गया तो नई नई जो दुल्हन घर में आती है उसको हाथ पक जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इसको चावल ठीक से लगाना है, और चावल लगा के चावल डाल दिए इसमें। अब करना क्या है, इसको थोड़ा चलाना है।
और इसको चलाना इसलिए है कि ये नीचे में बैठ जाता है और चावल में चावल सट जाता है। अब इतना काम जब मेरा हो गया, तो इतना काम होने के बाद हमको करना क्या है कि इसको कभी कभार इसको ढक भी सकते हैं, ढक दीजिएगा। तब जो प्रेशर कुकर काम करता है थोड़ा बहुत ये काम भी कर देता है। इसको ऐसे ढक दिए मान लीजिए, तो इसमें से गैस नहीं निकलेगा, और गैस नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वही प्रेशर कुकर वाला कंसेप्ट जो है कि अंदर का हीट जो है थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, तो थोड़ा कम समय में जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको करना क्या है, अब मेन चीज क्या करना है कि ऐसे इसको कभी कभी इसको चलाते रहना है, हर वक्त नहीं चलाना है। 2 मिनट पर 4 मिनट पर चला देंगे, और इसको ऐसे करके चावल को उंगली से, ये गर्म होता है इसलिए बचाते हुए थोड़ा ऐसे करके देख लेंगे, और ऐसे करके देखते रहेंगे कि ये अब सिद्ध हो गया कि नहीं। सिद्ध हो गया तब इसको पानी निकाला जाता है। वो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लेंगे। तो अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेगा। तो इसको यही देखना है कि हम कैसे करते हैं। और 10 मिनट के बाद ये सिद्ध होने लगेगा। तो सिद्ध होने लगेगा तो इस बर्तन से, इसको कलछुल बोलते हैं, तो कलछुल से इसे निकाल के देखते रहेंगे उंगली लेके कि ये सिद्ध हो रहा है कि नहीं सिद्ध हो रहा है। सिद्ध हो गया तो इसको पानी निकाल देना है, मतलब मार को, इसको हम लोग मिथिला में बोलते हैं मार पसाना, मार पसा देते हैं। तो चलिए आइए फिर आगे देखते हैं। ये अब खोल रहा है, पूरे बढ़िया से खोल रहा है। तो खोलते समय क्या होता है कि पानी नीचे आने लगता है पतीली से। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि उधर से पानी आ रहा है, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। और इसको ऐसे करके इस बर्तन से, छोटा सा बर्तन जिसको कलछुल बोलते हैं, ऐसे चावल को देखते रहेंगे। देखते हैं कि 10% लगभग बाकी है, तो इसको कुछ देर और चाहिए, 2-4-5 मिनट और चाहिए। इसको देखते रहेंगे, नहीं तो गीला भी हो जाता है। पहले उतार देंगे तो टाइट रह जाएगा चावल, जो आपका पेट खराब कर देगा। गीला हो जाएगा तो आपको सुपाच्य तो होगा लेकिन खाने में स्वादिष्ट नहीं होगा। इसलिए बैलेंस पर निकालना है। तो हमको सतर्क रहना पड़ेगा। अब हमको देखते रहना पड़ेगा। जैसे ही सिद्ध हो गया कि इसका पानी निकालेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे नहीं हो पाता है। अब ये पूरे सिद्ध हो गया, इसको हम देखे हैं, ये देखिए ऐसे करके देखे हैं, तो ये 100% सिद्ध हो गया है। अब ज्यादा देर इसको छोड़ेंगे तो ये गीला हो जाएगा, और गीला होने के बाद खाना में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको अब क्या करेंगे, एक वो कपड़ा चाहिए, यहाँ कपड़ा है, एक कपड़ा चाहिए। इसको बर्तन से ढकेंगे। ढकेंगे कैसे कि अपने तरफ इस बर्तन में और इस बर्तन में थोड़ा सा छिद्र रह जाए, जिससे पानी निकल जाए लेकिन चावल ना निकले, इतना कम छिद्र रखना है। ध्यान देखना है, इस छिद्र को देखना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ज्यादा छिद्र रह जाएगा तो टोटल चावल निकल के नीचे बह जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये इस छिद्र पर ध्यान रखना है। थोड़ा बहुत गिर भी जाएगा तो ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन ज्यादा नहीं निकलना चाहिए। अब इसको हम लौ को बंद करते हैं, और देखिए इसमें से कैसे पानी निकालते हैं। कपड़ा से इसे हम इसको उठाए, और ऐसे देखिए निकल रहा है, लेकिन एक आध चावल निकल रहा है, इसका मतलब छिद्र ज्यादा है। थोड़ा ठीक से इसको छिद्र पर ध्यान रखना है। कपड़ा से ठीक से पकड़ना है कि परेशानी भी ना हो। ये जो पानी बह रहा है इसी को हम मार बोलते हैं। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है, क्योंकि चावल तो घुलता है। तो चावल जो घुलता है, तो चावल का जितना न्यूट्रिएंट्स रहता है, इसे कोई आधार है ऊपर में तो उस पर डाल दीजिए और ऐसे पकड़ लीजिए, टोटल मार पानी बह जाएगा। इसी को मार बोलते हैं। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि गरीब लोग जिसके घर में खाना का अच्छा व्यवस्था नहीं होता है, वो मार पी के ही जीता है। लेकिन वो लोग बुद्धियार थे,
क्योंकि वो जानते थे कि मार में ही सारा न्यूट्रिएंट्स रहता है। ये चावल तो, चावल में बचा क्या? चावल में केवल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स बचा है। फैट्स बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत अधिक होता है। और ये जो पानी बह गया चावल का, वो मार कहलाता है। उसको हम रख भी सकते हैं, बहुत ठंडा होता है। गर्मी के समय में जिसको पेट खराब हो, पेट में गैस बने, उसको थोड़ा सुसुम करके हल्का सा काला नमक डाल के यदि आप पीते हैं तो कभी गैस नहीं बनेगा, एकदम पेट को ठंडा रखता है। देखिए अब सारा पानी निकल गया। अब इसमें भात बन गया, जिसको हम लोग भात बोलते हैं इंडिया में। देखिए 1 नंबर ऐसे डोला देंगे, 1 नंबर चावल बन गया। देखिए कैसा चावल बना है, देखिए 1 नंबर चावल बन गया है। अब इसको फिर हम ढक देते हैं, और दाल भी बन गया है, सब्जी भी बन चुका है। अब इसको हम स्नान पूजा करेंगे और उसके बाद खाएंगे। यदि ये कला आपको आता है और महीना में 2 दिन भी अपनी मैडम को यानी पत्नी को बना के खिला देते हैं तो कभी झगड़ा जीवन में नहीं होगा। तो धन्यवाद, इस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे क्योंकि बहुत घर में महिला को भी खाना बनाने नहीं आता है। पुरुष की तो बात छोड़िए, संजोग से हमको जो आप कहिएगा हमको सब आइटम बनाने आता है।